गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम हाई डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और सबसे ज़्यादा हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा के वचन के साथ आज रूबरू एक बार फिर हो सके। इस सुबह हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने रात भर हमें मीठी नींद दी और सुबह की रोशनी दिखाई। हम जो है वो गिनती की पुस्तक जो है उसका अध्ययन कर रहे हैं, और आज जो है वो पांचवा अध्याय है। 4 अध्यायों तक हमने देखा किस तरह से इज़राइल को एक न्यू ऑर्डर दिया गया उनके रहने का, और कौन सी ऐसी डायरेक्शन थी जो सेंचुरी के रिलेटेड थी। यानी सेंचुरी जो है वो मध्य में थी, और उसके आसपास जो है कबीले जो है खुदा ने जो है वो ठहराए। और इवन हम लेवियों के घराने को भी देखते हैं कि लेवियों का घराना जो था वो गोत्रों और सेंचुरी के बीच में उनका जो है वो खुदा ने निवास दिया, और उन्हें भी जो है क्या क्या काम करना, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन जो है खुदा ने अपने कलाम में यानी चौथे अध्याय में जो है वो दिया। इनफैक्ट लेवी जो थे, कल भी हमने सीखा कि वो किस तरह से खुदा की हैकल को कैरी करते थे। और यीशु मसीह ने भी जो है हमें अपनी खुदा की क्रूज को उठाने, अपनी खुद की क्रूज को उठाने को जो है वो कहा है। और हम खुदा के मंदिर हैं, और खुदा का आत्मा हमें वास करता है। तो जब हम चलते हैं तो हमें खुदा की एक करेक्टर्स को, खुदा की हजूरी को जो है वो कैरी करना है। सो इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड कि खुदा का वचन जो है वो हमसे क्या उम्मीद रखता है कि हम जो है, जो याजकों का समाज है, उसको हमेशा कैरी करते रहें। आज जो है हम गिनती उसका पांचवा अध्याय पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि किस तरह से खुदा जो है उन्हें आगे इंस्ट्रक्शन जो है वो देते हैं। पर इससे पहले सीखें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमसे कितनी मोहब्बत की, कि उस मोहब्बत को खुदावंद पढ़ते पढ़ते आज हम भी आपसे मोहब्बत करने लग गए। हमारी मोहब्बत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है खुदावंद। हमारी मोहब्बत में भी खुदावंद आपकी प्रायोरिटी कई बार हम नहीं दे पाते हैं। खुदावंद हमें माफ कर दें, और खुदावंद हमें कबूल करें, ये जानते हुए कि हम इंसान हैं और हम कमजोरियों के पुतले हैं खुदावंद। पर फिर भी हमारी ये चाह है कि हम आपको ताकते रहें। फिर भी हमारी ये चाह है कि हम आपसे कभी भी अलग ना हों खुदावन। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही हमारे गुनाह भी हमसे दूर कर दें और हमें पाकरू से भर दें खुदावन। हमारी मदद आप बने खुदावन। इस कलाम को समझने के लिए, सीखने के लिए खुदावन आप हमें कुव्वत अता कर दें। आप बोलें, हम सुने, आप बढ़े, हम घटे। आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमीन। सो आइए देखते हैं गिनती 5 और उसका पहला वचन। कोढ़ी और अशुद्ध लोगों का बाहर कर दिया जाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल को आज्ञा दे कि सब कोढ़ियों को, जितनों को प्रमेह हो और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हों, उन सबों की छावनी से निकाल दे। ऐसों को, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, छावनी से निकाल कर बाहर कर दे। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी छावनी, जिसके बीच में मैं निवास करता हूँ, उसके कारण अशुद्ध हो जाए। और इज़राइल ने वैसे ही किया, और अर्थात ऐसे लोगों को छावनी से निकाल कर बाहर कर दिया, जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था। इज़राइलियों ने वैसा ही किया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने कोड़ियों को जो है वो, आई थिंक ये फर्स्ट हॉस्पिटल प्रोटोकॉल होगा जो हमें बाइबल में देखने को मिलता है। क्योंकि मेडिकली भी जो है, जिनको भी ऐसा रोग हो जो दूसरे लोगों को लग सकता हो, उन्हें आइसोलेट किया जाता है। उन्हें एक ऐसे कमरे में, एक ही कमरे में जो है वो रखा जाता है, जब तक कि उनका वो रोग जो है वो अच्छा नहीं हो जाता। और जो भी नर्सेज और डॉक्टर्स उनकी केयर करते हैं, वो स्पेशल जो है अपना एप्रन या ग्लव्स या मास्क जो है उसे डालकर अंदर जाते हैं। सो इसलिए आज जो है मेडिकली भी जो है हम देखते हैं कि खुदा की हिदायत और खुदा की जो यहाँ पे ऑर्डिनेंसेस हमें देखने को मिलता है, उसको फॉलो आज भी किया जाता है। और ये खुदा की अ, एक, क्या कह सकते हैं,
इसलिए भी था, ये नहीं था कि वो कोड़ियों से नफरत करता था, पर इसलिए था ताकि एक कोड़ी के कारण जो है वो पूरी की पूरी जो छावनी के लोग हैं वो कोड़ी जो है वो ना बन जाए। और कोड़ जो है इनफैक्ट एक पाप को दिखाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वर्स में तो नहीं, पर हम देखते हैं कि कोड़ जो है वो इंटरनली जो है वो ग्रो हो रहा है, और अपीयरेंस जो है उसकी हमें बाहर मिलती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि जितना भी पाप है वो दिल से हमारे आता है, और जब दिल से आता है तो हमारे कामों में जो है वो नजर आता है। और ये ऐसा है कि जो दूसरों को भी जो है पापी बना सकता है, और या फिर स्पेशली कि इसे बाहर निकाला जाए, तो हम ये देखते हैं कि पाप के कारण जो है हम भी पाप के अधीन से जो है वो बाहर निकलते हैं। सो इसलिए लेप्रोसी जो है उसको हम देख सकते हैं कि एक पाप की तरह जो है वो देखी गई है। खुदा जो है वो बिल्कुल पवित्र है, अगर वो पवित्र है तो उसमें कोई भी दाग नहीं है, उसमें कोई भी रोग नहीं है। सो उसका और रोगी का जो है वो कोई भी मेल नहीं है। पर इनफैक्ट एक अच्छी चीज है कि प्रभु यीशु मसीह जो है उस पाप को भी जो है वो क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। उस रोग को यानी लेप्रेसी को भी जो है उन्होंने क्या किया है, चंगा किया है। सो एक आशा है हमारे पास कि बेशक हमारा मिलाप खुदा के साथ हो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, पर प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में जो है वो ब्रिज बने हैं, कि हम चाहे पाप में क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, हमारे अधर्म के कामों को मिटा सकते हैं। सो यहाँ पर खुदावन खुदा एक और मैसेज देना चाह रहे हैं, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ रहे थे, कि खुदा की हुजूरी में कोई भी पाप जो है वो शामिल नहीं हो सकता। इसीलिए जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसकी 10 आयत से आई थिंक आगे पढ़ते हैं, तो वहां पर जिक्र आता है कि स्वर्ग की बादशाहत में पाप करने वाले और उन पापों कौन से पाप हैं, उन पापों का नाम क्या है, उसका जिक्र जो है वो प्रकाशित वाक्य में, इससे पहले कि खुदा अपने कलाम को बंद करते, खुदा ने जो है पहले ही चेतावनी जो है वो दी है कि 7वीं से और 8वीं आयत जब हम देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि अंधविश्वासी, डरपोक और हत्यारे और व्यभिचार करने वाले, जादू टोना करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, झूठे जो है वो स्वर्ग की बादशाहत में नहीं होंगे, उन्हें आग में जो है वो फेंका जाएगा। और हम अच्छी तरह से जानते हैं प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में कि खुदा की छावनी और उसका कैंप जो कि न्यू यरूशलेम है, जेरूशलेम होगा, यानी नया यरूशलेम होगा, तो उसके बाहर जो थे वो हमने देखा कि जितने भी शैतान, उसके दूत और जिन्होंने पाप किया था, उनका जो है दूसरी बार पुनरुत्थान हो रहा है, या पुनरुत्थान हो रहा है, सॉरी, और उन्हें जो है सेकंड डेथ जो है वो दी गई है आग और गंधक के साथ। सो इसलिए जब हम रिलेट करते हैं लेप्रोसी को, तो हम देख सकते हैं कि लेप्रोसी जो है वो एक पाप की तरह है जो हमें खुदा से अलग करता है। Amen? ओके। दोषों की हानि भरने की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष व स्त्री ऐसा कोई पाप करके जो लोग किया करते हैं यहोवा को विश्वासघात करे और वह प्राणी दोषी हो, तब वह अपना किया हुआ पाप मान ले और पूरे मूल में 5वां अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले में उसी को दे जिसके विषय दोषी हुआ हुआ हो। परंतु कुटुंबी उस यदि उस मनुष्य को कोई कुटुंबी ना हो जिसे दोष का बदला भर दिया जाए, तो उस दोष का जो बदला यहोवा को भर दिया जाए वह याजक का हो, और वह प्रायश्चित करने वाले मेंढे से अधिक हो जिससे उसके लिए प्रायश्चित किया जाए। सो यहाँ पर एग्जैक्टली वही चीज हमें देखने को मिलती है जो यूहन्ना की पत्री, उसके पहले पहले यूहन्ना उसकी पहली पत्री में जो है हम देखते हैं। अ, उसका 8वां और उसका 9वां वचन। पहला यूहन्ना उस पहले का। 8वां और 9वां वचन। जी। जी। यदि हम कहें कि हम में से कुछ
कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मैन, सो यहाँ पर भी Amen. जो है हम देख सकते हैं कि जो भी कमिट कर रहा है सिन, और जिसके विरोध में कमिट किया जा रहा है, पहली बात कि उसको जो है खुदा ने कहा कि उसको रिकम्पेंस जो है वो दिया जाए जिसके भी विरोध में, और फिर उसका मूल जो है वो पांचवा अंश जो है बढ़ाकर जो है वो दोष जिसके अगेंस्ट किया गया है उसको देना चाहिए। सो इसीलिए जब जकई जो आया प्रभु यीशु मसीह के पास, तो वो कहने लगा कि मैंने जो भी लूट से लिया है, गरीबों का मारा है, तो मैं उनको क्या करूंगा, चार गुना जो हूँ बढ़ाकर दूंगा। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ, हमने ऑलरेडी पहले भी जो है वो अ, निर्गमन में देखा कि खुदा जो है किसी भी तरह से अन्याय नहीं देखना चाह रहा। अगर किसी ने पाप किया है, वो उसका मोल जो है उस व्यक्ति को चुकाएगा जिसके विरोध में पाप किया गया है। और अगर उसके पास कोई और नहीं है, यानी अगर वो पैसा नहीं दे सकता, उसके रिश्तेदारियों में जो है कोई इंसान हो जो उसका क्या करे, बदला दे या उसका चुका दे, अगर वो भी नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली याजक का ये काम है कि वो उसका जो है वो प्रायश्चित करे। सो अल्टीम हम ये देख सकते हैं कि इन व्यवस्था में प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यवस्था को कैसे पूरा किया। जब हमें भाई कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, जब हमें दोस्त कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, जब हमें बेटी या बेटा कह रहा है, तो इससे क्लोजेस्ट जो है वो किंगशिप, या इससे क्लोजेस्ट जो है मेरा कुटुंबी कोई और नहीं, किंग्समैन जो है वो और नहीं हो सकता। सो अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरा कुटुंबी भी कोई नहीं है, तो मेरा यीशु मसीह महायाजक बन गया है। सो वो मेरे लिए जो है वो क्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। और कैसे विनती है, वो मेरे से भी बढ़ के विनती है, क्योंकि उसने अपनी जान खुद की जो है वो कुर्बान की है, और उस अपने लहू से जो है हमें क्या कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। सो इसलिए जो यीशु मसीह का करेक्टर है, व्यवस्था उसी पे आधारित है। Amen? Amen. तो व्यवस्था, Amen. अगर हम ये सोचें कि ये डूज एंड डोंट्स है, नहीं, ये डूज एंड डोंट्स नहीं है। ये खुदावन यीशु मसीह की सेवकाई है जो वो हमारे लिए कर रहा है, और वही चीज उसने हमें करने को जो है वो कहा है। और इसीलिए पतरस की पत्री में, उसके पहला पतरस उसका 2 की 21 आयत में, यीशु मसीह जो है वो उसके पद पद चिन्हों में चलने के लिए पतरस हमें कह रहा है कि जैसे यीशु मसीह ने हमसे किया है, वैसे ही हम भी जो है दूसरों के लिए जो है वो करें। इसलिए यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश में यही सारा जो है वो जिक्र था कि तुम जैसे चाहते हो कि तुम्हारे साथ कोई व्यवहार करे, तुम भी वैसा ही उनके साथ जो है व्यवहार करो। अगर कोई तुमसे कुर्ता मांगता है, तुम उसे दो दो। अगर वो 1 मील जाने को कहता है, तुम उसके साथ 2 मील जो है जाओ। कौन करता है हमारे साथ ये सारी चीजें? जब हम खुदा से दुआ मांगते हैं एक चीज के लिए, तो खुदा क्या करता है, 2 चीजें हमें जो है वो देता है। सो उसकी व्यवस्था, उसका करेक्टर है, उसकी व्यवस्था वो खुद है। गॉड हिमसेल्फ इज द लॉ। और अगर हम ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, तो हम जो है वो खुदा की इमेज को कैसे कैरी करेंगे ना? हम कैसे उसके करेक्टर को कैरी करेंगे, हम कैसे एक सरमन होके जो है वो चल सकेंगे? सो इट इज बिन प्रूवन कि खुदा के हुक्म उसका करेक्टर है, खुदा का हुक्म ही हमें कैरी करना है। यही हमारे लिए क्रूस है जो हर रोज हमें उठानी है, अपना इनकार करते हुए, और प्रतिरोज प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो है उसके पद चिन्हों पे जो है वो चलना है, क्योंकि उसने हमारे सामने एक एग्जाम्पल जो है वो सेट की है, जो कि पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 21 आयत में हमें पढ़ने को मिलता है। आइए पढ़ देते हैं। दूसरे का। 21 आयत। जी। क्योंकि धर्म के मार्ग का हाँ, ना जानना ही। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 21 आयत। जी। जी। और
तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। तो हम किस लिए बुलाए गए हैं? हम इसीलिए बुलाए गए हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कैरी करें। हम खुदावंद यीशु मसीह के लॉ को जो है वो कैरी करें, क्योंकि लॉ इज टेलिंग नथिंग एल्स, इज टेलिंग अबाउट द करेक्टर ऑफ क्राइस्ट। आइए देखते हैं गिनती उसका पांचवा, उसका नौवां वचन। और जितनी पवित्र की हुई वस्तुएं इज़राइली उठाई हुई भेंट करके याजक के पास लाएं, वे उसी की हों। सब मनुष्य की पवित्र की हुई वस्तु उसी की ठहरे। कोई जो कुछ याजक को दे, वह उसका ठहरे। ओके, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि याजक को किसी भी तरह से काम दूसरा नहीं दिया गया था। उन्हें किसी तरह से जो है जमीन दूसरी नहीं दी गई थी। उनकी पोजेशन सेंचुरी था। उनका रहना जो है सेंचुरी के आसपास ही था। और जहां जहां भी सेंचुरी थी वहां वहां जो है वो लेवियों का, याजकों का जो है वो बसेरा था। और साथ में उनका कोई और ऑक्यूपेशन नहीं था कि वो पैसे कमा सके। सो जो कुछ भी दान इजरायली लेकर आते थे, वो उनका निज धन जो है वो ठहरता था। सो इसलिए खुदा याजकों के लिए भी जो है किस तरह से वो अपना परिवार चलाएंगे, किस तरह से उनके बच्चे जो है वो पढ़ेंगे, उनका भी जो है वो फिक्र कर रहे हैं। 11वां वचन। जी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइली से कह कि यदि किसी मनुष्य की स्त्री कुचाल चलकर उसका विश्वासघात करे और कोई पुरुष उसके साथ कुकर्म करे, परंतु यह बात उसके पति से छिपी हो और खुली ना हो, और वह हो गई, परंतु ना तो उसके विरुद्ध कोई साक्षी हो और ना कुकर्म करते पकड़ी गई हो, और उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे और वह अशुद्ध हुई हो, वह उसके मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे परंतु वह अशुद्ध ना हुई हो, तो वह पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए और उसके लिए एपा का 10वां अंश जब का मैदा चढ़ावा करके ले आए, परंतु उस पर तेल ना डाले, ना लबान रखे, क्योंकि वह जलन वाला और स्मरण दिलाने वाला, अर्थात अधर्म का स्मरण करके करने वाला अनबली होगा। ओके, सो यहाँ पर जो है एक तो रोग दिखाया गया है लेप्रेसी का, दूसरा जो है वो अडल्टरी का जो है यहाँ पर रोग दिखाया गया है। और उसमें भी जो है हम ये देख रहे हैं कि खुदा जो है कंसर्न है। वेल, ये मैरिज का जो टॉपिक है या अडल्टरी का जो टॉपिक है काफी वास्ट है, क्योंकि खुदा यहाँ पर स्त्री की बात कर रहा है जिसने अपने आदमी को छोड़कर जो है वो किसी और के साथ अगर संबंध बनाया, अगर वो नहीं पकड़ी जा रही है, अगर उसने कुछ भी गुनाह जो है वो नहीं किया है, तो उसकी जो याजक के पास लेकर आने की जो विधि है वो एपा का 10वां अंश है। और चढ़ावे में तेल नहीं है, लोबान नहीं है। सो यानी ये वो कुर्बानी है जो कि तेल जो है पवित्र आत्मा को दिखा रहा है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा लेड किया हुआ काम जो है वो नहीं है। और लोबान जो है वो उसकी किंगली जो है खुदावंद यीशु मसीह की किंगली मिनिस्ट्री को जो है वो दिखा रहा है। पर यहाँ पर अधर्म का पाप जो एपा है यानी आटा है, तो ये यकीनन है कि अनबलि के बारे में जो है वो कहा गया है। सो अनबलि की कुर्बानी देने के लिए यहाँ पर कही गई है। जब हम ये देखते हैं कि स्त्री ने पाप किया, और कई बार जो है हमारी सोसाइटी जो है वो काफी इस बारे में जो है वो बात करती है कि स्त्री जो है करेक्टरलेस है, आदमी को करेक्टरलेस जो है वो नहीं कहा जाता है। बट जब हम देखते हैं जिंदगियों को कि एक औरत जो है वो अगर किसी मर्द के पास, दूसरे मर्द के पास जा रही है, तो उसका कारण क्या होता है? क्या औरत सेटिस्फाई होती है अपने हस्बैंड से, या क्या औरत को अटेंशन जो है वो पूरी आदमी से मिली होती है, कि वो सब कुछ लेती हुई अपने आदमी से दूसरे जो है आदमी के पास जा रही है?
इनफैक्ट जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो कुछ कुछ कलाम की बातें ऐसे हैं कि हम लिटरली ले रहे हैं कि हाँ, स्त्री जो है वो अगर गई है तो स्त्री जो है वो पापी है। बट अगर हम उसको देखें कि खुदा यहाँ पर उसका रिडेम्पशन, उसकी उसको किस तरह से रिडीम कर रहा है, अगर उससे ये गुनाह भी हो रहा है, उस चीज को जो है हम भूल जाते हैं। कई बार जो है चर्चिस में अगर बाई चांस मैंने देखा कि अगर कोई अडल्ट्री में पकड़ा जाए तो उसको बड़ा अजीब सी नजरों में जो है, नजरों के साथ जो है वो देखा जाता है। उससे थोड़ा सा स्पेस जो है वो रखना शुरू करते हैं लोग, और उसके साथ लाइक पब्लिकली भी जो है वो खड़ा होना कोई भी जो है वो पसंद नहीं करता है। सो ये सोसाइटी जो है इस चीज को बड़े हार्ड एंड फास्ट रूल के साथ जो है, पर यीशु मसीह ने इस हार्ड एंड फास्ट रूल को जो है वो किस तरह से चेंज किया। जब मरियम, आ, यहाँ पर तो वो औरत पकड़ी नहीं गई, पर मरियम जो है उसी समय व्यभिचार करती हुई, जब हम यूहन्ना उसका 8 अध्याय पढ़ते हैं, उसकी पहली आयतों में हम देखते हैं कि उसे जो है व्यभिचार में पकड़ा गया। जब वो पकड़ी गई है तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? क्या प्रभु यीशु मसीह ने उस पर पत्थर मारा? क्या उसे दोष लगाया गया? प्रभु यीशु मसीह ने उस पर दोष नहीं लगाया। इनफैक्ट यीशु मसीह ने कहा जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। सो आई डोंट नो, जो लोग उसे लेकर आए हैं उनमें से कितने लोग उसके साथ सोए होंगे। बट क्योंकि मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी होने के कारण सोए वो ही हैं उसके साथ, पर क्या कर रहे हैं? दोष भी वही लगा रहे हैं। कैसे पता कि वो व्यभिचार है? जब तक कि वो सोए ना हो उसके साथ, उस उनके साथ उसका कोई ताल्लुकात जो है वो ना हुआ हो। आर यू गेटिंग? सो इसलिए यीशु मसीह ने कहा जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। और बाइबल में लिखा कि बड़े से लेके छोटे अपने पत्थर छोड़कर जो है वो चले गए, और वो औरत अकेली यीशु के पास जो है वो रह गई। तो यीशु मसीह ने उस पर कहा कि हे नारी, तेरे दोष लगाने वाले कहाँ? तो उसने कहा, हे प्रभु, कोई भी नहीं। तो यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, जा, दोबारा पाप ना करना। सो देर इज अ रिडेम्पशन फॉर एनी काइंड ऑफ सिनर, कोई भी पापी क्यों ना हो। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती 7:7 में लिखा, दोष मत लगाओ, ऐसा ना हो कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। वो दोष लगाने आए थे यीशु मसीह पर, वो दोष लगा रहे थे मरियम पर, बट उन पर दोष लगाया गया क्योंकि वो भी पापी थे। तो इट इज ऑलवेज गुड टू कन्फेस अवर सिंस, अपने पाप को मान लेना और उसको छोड़ना। तो खुदा के वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 28 उसकी 13 में, कि जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। आमेन। Amen. सो आइए 15वीं आयत पढ़ते हैं। तब याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ी करे, और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले और निवास स्थान की भूमि की धूल में से कुछ लेकर उस जल में डाले। तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ी करके उसके सिर के बाल बिखराए और स्मरण दिलाने वाले अनबलि को, जो जलन वाला है, उसके हाथ पर धर दे। और अपने हाथ में याजक कड़वा जल लिए रहे, जो शाप लगाने का कारण होगा। तब याजक स्त्री को शपथ धरवा कर कहे कि यदि किसी पुरुष ने तुझसे कुकर्म ना किया हो और तू पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के फिर के अशुद्ध ना हो गई हो, तो तू उस कड़वे जल के गुण से, जो श्राप का कारण होता है, बची रहे। पर यदि तू अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हुई हो, और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझसे प्रसंग किया हो, यहोवा तेरे जांग चढ़ाए और तेरा पेट फुलाए, और लोग तेरा नाम लेकर श्राप और धिक्कार दिया करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के वचन में एक तरह से लाइक सेंचुरी के पास आना, वो जानते थे कि सेंचुरी के पास यानी खुदा की हजूरी में आना, और खुदा की हजूरी में पाप के साथ आना और पश्चाताप ना करना,
जो है वो बहुत बड़ी बात थी। जैसे कि हम भी अपनी दुआ जो है शुरू करते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं कि हम जब खुदा के करीब जा रहे हैं तो बेटर है कि हम अपने पापों का अंगीकार करते हुए जो है खुदा के करीब आए। ऐसा ना हो कि कहीं खुदा खुदा की हजूरी में या उसकी पवित्रताई में हम जो है वो जल के भस्म हो जाएं। तो वो वो क्या कहते हैं, ख्यालात और वो जज्बा उनके बीच में था। और जब कोई भी औरत जो है वो पकड़ी जा रही है और ये एक टेस्टिंग का जो है वो कारण दिया गया है, ताकि जब उसे ये कहा जाए कि अगर ये कड़वा पानी तू पीगी तेरा पेट फूलेगा, तो हमें पता लग जाएगा कि तूने जो है वो पाप किया है। सो ताकि उस समय जो है इंसान कैसे मैं बोलूं कि वो औरत जो है इस डर से, और या औरत जो है खुदा के डर को मानती हुई जो है उस चीज को कन्फेस कर दे कि उसने जो है ये पाप किया है। और खुदा ने एक तरह से याजक को जब, क्योंकि याजक तो इंसान ही है, खुदा नहीं है कि वो सब कुछ जान सके। सो याजक एक इंसानी रूप में होते हुए जब ये सारी सर्विस कर रहा है या एक प्रोसीजर को जो है वो कर रहा है, तो उसमें एक डर, एक खौफ है कि जिस इंसान ने पाप किया है वो किस तरह से जो है अपने आप को खुदा की हजूरी में प्रेजेंट करता है। सो इसलिए खुदा ने जो है ये बात जो है याजकों से कही कि तुम ऐसे कर सकते हो, और अगर ऐसा हुआ है या उसने कुछ गलत किया है तो उसको ऐसा जो है वो महसूस होगा। सो इनफैक्ट मुझे नहीं पता, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसिडेंस दिखाई नहीं दिया है जिसमें उनका पेट जो है वो फूला हो या कोई औरत के साथ इस तरह से हो। पर इट्स जस्ट अ लॉ, और उस लॉ को बड़ी संजीदगी के साथ लिया जाने के लिए जो है आई थिंक खुदा ने, और इनफैक्ट खुदा जो है वो हमारे कामों को जानता है, हमारे गुर्दों को जानता है, हमारे हृदय के इंटेंशंस को जो है वो जानता है। सो उसके लिए ये जानना जो है वो अम, महज कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम कन्फेस नहीं करते हैं तो यकीनन है कि वो पाप हमारे लिए नसूर जो है वो बन सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसटीडी के साथ जो है वो ग्रस्त हैं, या उनको बीमारियां जो हैं इस तरह से लगी हुई है क्योंकि उनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं। सो वो मल्टीपल पार्टनर्स का जो खुलासा है वो उनकी बीमारी कर रही है। आर यू गेटिंग मी? जी। सो जिनको भी जो है एड्स हो या HIV हो, हमें पता लग जाता है। जैसे ही पता लगता है कि पेशेंट जो है वो इसका मरीज है, तो हमें पता लगता है कि एकदम से दिमाग में एक ही चीज जो है वो खनकती है कि इस आदमी के मल्टीपल जो है वो पार्टनर हो सकते हैं, जिसके कारण जो है इसको ये प्रॉब्लम हुई है। सो एग्जैक्टली यहाँ पर भी है कि जब याजक कर रहा है, तो अगर वो उस पानी को पी रहा है जो कि जीवन का जल होना चाहिए था, बट इसके लिए क्या बन गया है, नासूर जो है वो बना है। सो हमारी कन्फेशन हमारे पापों की खुदा के सामने बड़ी संजीदगी के साथ होनी चाहिए, ताकि खुदा जो है अगर पाप किया है तो उसे क्या कर दे, माफ कर दे, और हम पर दया कर। एनी अर्थात वह जल आई आई अर्थात वह 4 आयतें हैं सिस्टर जी। जी 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 जी। अर्थात वह जल को शाप का कारण होता है, तेरी आंतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जांघों को साड़ दे। तब वह स्त्री कहे, आमीन, आमीन। हम्म तब याजक शाप के ये शब्द पुस्तक में लिखकर उस कड़वे जल से मिटा के उस स्त्री को वह कड़वा जल पिलाए जो शाप का कारण होता है, और वह जल को शाप का कारण होगा उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। और याजक स्त्री के हाथ में से जलन वाले अन्न बलि को लेकर यहोवा के आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुंचाए, और याजक उस अन्न बलि में से उसका स्मरण दिलाने वाला भाग अर्थात मुट्ठी भर लेकर वेदी पर जलाए, और उसके बाद स्त्री को वह जल पिलाए। और जब वह जल पिला चुके, तब यदि वह अशुद्ध हुई हो और अपने पति का विश्वासघात किया हो, तो वह जल जो श्राप का कारण होता है
उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाए और उसका पेट फूलेगा और उसकी जांघ सड़ जाएगी और उस स्त्री का नाम उसके लोगों के बीच श्रापित होगा। पर यदि वह स्त्री अशुद्ध ना हुई हो और शुद्ध ही हो तो वह निर्दोष ठहरेगी और गर्भहीण हो सकेगी। जलन की व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरी की ओर फिर से अशुद्ध हो, चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो और वह अपनी स्त्री पर जलने लगे, तो वह उसको यहोवा के सम्मुख खड़ी कर दे और याजक उस पर सारी व्यवस्था पूरी करे। तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा और स्त्री अपने अधर्म का बोझ आप उठाएगी। सो यहाँ पर खुदा ने पूरी व्यवस्था जो है वो दी है। अगर वो अपने आप को शुद्ध कर चुकी है तो उसकी जो है वो पेट में जलन और झांगे सड़ेंगी, और अगर उसने नहीं किया है तो वो जो है वो सुरक्षित रहेगी। और यहाँ पर जो है एंड में पुरुष अधर्म से बचा रहेगा, यानी वो उसकी हत्या जो है वो नहीं होने देगा। और स्त्री जो है, अगर उसने अपना अधर्म किया है तो उसका बोझ जो वो है आप जो है वो उठाएगी। सो खुदा के कलाम में इनफैक्ट हम देखते हैं कि जब कभी भी मल्टीपल पार्टनर्स रखते हुए कोई भी बीमारी स्त्री को या आदमी को, दोनों को, जिनको भी जो है वो लगती है, उनके साथ कौन है जो सेक्सुअल एक्ट करना चाहेगा? कोई भी नहीं करना चाहेगा। सो इसलिए वो गर्भवती हो ही नहीं सकती। पर अगर वो साफ होगी, अगर कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, तो उसका उसका जो है रिलेशनशिप जो है, इंटीमेसी जो है अपने पार्टनर के साथ रहेगी, और वो जो है अ, आगे बच्चे जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। सो इसलिए बिटर वाटर जो यहाँ पे शब्द आया है, हम जब आगे देखेंगे तो वहां पर सॉरी, जब इन्होंने कूच किया है और उसके बाद एक समय पे, मुझे जगह का नाम भूल गया, आई एम सॉरी, वहां पर बिटर वाटर था। और बिटर वाटर को स्वीट वाटर कैसे किया गया है? एक लकड़ी को वहां पर पानी में जो है वो डाल के किया गया है। सो बिटर वाटर जो है वो एक पाप को दिखा रहा है। बिटर वाटर जो है वो गलत चीज को जो है वो दिखा रहा है। पर उसको, कर्स को खुदावन यीशु मसीह ने ब्लेसिंग में कैसे बदला? उसी लकड़ी पर यीशु मसीह लटके, और उसके लहू से जो है हमें क्या मिली है? निजात मिली है। सो इसलिए बलि चढ़ाना, जो कि हिला के बलि चढ़ा रहे हैं, ग्रेन ऑफरिंग है। वो ग्रेन ऑफरिंग यीशु मसीह का बदन है, जो हमारे लिए मारा गया, कूटा गया, और उसके बदन से जो लहू बहा है वही हमें क्या कर सकता है? निजात दे सकता है। आमीन। आमेन। सो आइए हम यीशु मसीह पर विश्वास करते रहें, उसके कलाम को समझते रहें, और उसके साथ चलते रहें, ताकि हम पर भी दया की जा सके। अपने सिरों को झुकाएंगे और कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकते आइए हम प्रार्थना में चलें। हालेलुया। धन्यवाद 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 है मेरे महान स्मर्ति प्रभु यीशु। जमीन और आसमान दे खालिक और मालिक मेरे पिता ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਜੀਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਛੋੜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਮਾਫੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਮਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਚਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਦੇਖਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੇ ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਡਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਲਈ।
ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜ ਕੌਮ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਚੁਣ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰ, ਆਣੇ ਜਾਣੇ 'ਚ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। तो खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को मिल नहीं लेते रूबरू, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। Amen. Amen.